गाइस आज हमारे सामने खड़ी है ना गांव में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रफ एंड टफ एसयूवी महिंद्रा की बोलेरो B8 का 2026 न्यू अपडेटेड मॉडल, जो कि आप ये ब्लैक कलर में देख रहे हो ना। कुछ आपको जी वैगन का जो फील है ना, देसी जी वैगन का, वो आपको 100% इस गाड़ी से मिलने वाली है। फीचर्स भी अब आपको पुराने वाले बोलेरो से 8 से 10 नए नए अपडेट कर दिए गए। हर एक फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जीएसटी कम होने के बाद कीमत भी है ना इस गाड़ी का कम हो चुका है। अब आपको मात्र ना 9,69,000 रुपीज़ के एक्सशोरूम कीमत पे ये आपको जो एसयूवी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत क्या कुछ पड़ जाएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना उसे आप चेकआउट कर लो। फ्रंट लुक जब आप इस गाड़ी का देखोगे तो सबसे पहला जो अपडेट है ना वो आपको यहाँ पे सामने ग्रिल में नजर आ रही होगी। अब ना और भी ज़्यादा जो स्टडी लुक है, रफ एंड टफ वाला लुक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैट फिनिश का यूज़ मिल जाता है। क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको दिए गए। न्यू महिंद्रा का लोगो है वो अब आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। और नीचे वाला ये आप बम्पर देख रहे हो, जिस कारण से ना फ्रंट से और भी ज़्यादा रफ लुक है ना वो आपको यहाँ पे निकाल के देने वाली है। ये आप यहाँ पे इसका हेडलाइट सेक्शन देखो, कोई भी डीआरएल नहीं मिलता, बट एक छोटा सा जो पायलट लैंप है वो आपको मिल जाती है। इंडिकेटर मिल जाएगी, कॉर्नरिंग लैंप दिया गया है और अंदर में बड़ा सा जो रिफ्लेक्टर लाइट है वो आपको मिलेगी। फॉग लैंप है, ये भी आपको यहाँ पे मिलती है। हर एक जो लाइट है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही दिया गया है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई जब आप इस गाड़ी का देखोगे ना तब 3995 mm के रखे गए हैं। और हाइट आप देखना मेरे हाइट से ज़्यादा मिलता है। और साइड का जब आप ये लुक देखोगे ना तो कुछ आपको ना जी वैगन का जो है ना वो आपको याद दिलाने वाली है। और ब्लैक कलर में ना साइड से भी गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। वो आरबीएम जो दिया गया ये भी आपको फुल ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। फोल्ड और जो एडजस्ट है ना वो आपको यहाँ पे मैनुअली हाथ से ही करना पड़ेगा। नीचे में आओगे तो आप यहाँ पे इसका टायर देखो, सीएट कंपनी की तरफ से आती है। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 215 75 R15 15 इंच के साथ जो आपको एलॉय व्हील है ना वो आपको मिलेगी। न्यू डिजाइन के साथ मिल जाती है। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस देखो टोटली बॉडी से बाहर निकला हुआ है। और ये जो आप पट्टी देख रहे हो ना कुछ ग्रे कलर के साथ, जो कि आपको दोनों ही साइड मिलती है। और फेंडर पे आपको इस जगह पे आपको इंडिकेटर मिलेगी। हिंज जो है वो आपको टोटली बाहर से ही नजर आती है, जो कि इस गाड़ी का ना एक स्टैंडर्ड लुक है ना वो आपको मिलती है। फुट स्टेप देखो आपको यहाँ पे मेटल के साथ दिया गया है। और लगभग इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 से 190 mm के साथ दिया गया है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पीछे तरफ इस जगह पे ना आपको बोलेरो B8 का जो ब्रांडिंग है ना वो आपको 3D क्रोम के साथ मिल जाएगी। और नीचे में आप इस तरफ देखोगे लेफ्ट साइड तो आपको यहाँ पे जो DF डलेगा ना उसका नॉब है वो आपको यहाँ पे मिलती है। और राइट साइड में आपको 60 लीटर का जो डीजल टैंक कैपेसिटी वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे इस गाड़ी का जो भी रियर प्रोफाइल है ना वो आप देखो फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया फुल ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और नई वाली में ना आपको यहाँ पे वाइपर के यूनिट है वो आपको मिलेंगे। इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे वाशर के यूनिट भी दिए गए और ऊपर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप वो मिलेगा। बट डिफॉगर है ना वो मुझे नजर नहीं आ रही है। डोर हैंडल आपको इस जगह पे मिल जाएगा, वही ओल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। की के स्लॉट आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेल लाइट सेक्शन फुल्ली आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। और पीछे में भी आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर है। ये जो आप बम्पर देख रहे हो एसेसरीज का पार्ट है। फुट स्टेप आपको यहाँ पे पहले से ही मिल जाती है। और स्पेयर व्हील जस्ट आपको यहाँ पे पीछे ही प्लेस किया गया है। अच्छी बात है ना कि इसका कवर ये आपको कंपनी पहले से ही देती है। न्यू महिंद्रा का लोगो और बोलेरो का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। अगर मैं इसका एक बार डोर ओपन करके दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे अंदर में जो भी स्पेस है ना उसे आप देख लो। 7 सीटर इस गाड़ी में आती है, जिस कारण से पीछे भी 2 लोग आराम से बैठ सकते हो। और अगर आपको ना बहुत सारा सामान एक साथ कैरी करना है तो ये जो आप दोनों पीछे वाला सीट देख रहे हो ना इसे फोल्ड करके आप उसे यूज कर पाओगे। और अब मैं ना इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं ना तो इस एसयूवी में आपको पहले भी कोई भी स्पेस में प्रॉब्लम नहीं आती थी और अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप नीचे देखो, लेग रूम अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको डिसेंट मिलता है। थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा दिया गया है। और हेडरूम है ये आप देख लो, इतना जगह अभी भी मेरे हिसाब से बच रही है। 6 फीट अगर आपका हाइट तो भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ मिल जाएगा। एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आपको मिलती है। बीचों बीच आर्मरेस्ट दिया गया, कोई भी कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और दोनों जो हेडरेस्ट है ना ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है। सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया। और ये आप यहाँ पे इसका जो सीट है ना वो आप देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे लेदर के साथ मिलती है। कुछ आपको ना ब्राउन कलर है ना उसके आपको यूज है वो आपको मिलेंगे। और अब जो इसके ड्राइवर सीट पे तो यहाँ पे आप इसका जो डोर हैंडल देख रहे हो ना ये भी आपको पुराना सा डिजाइन है वो आपको दिया गया है। इस जगह पे आपको की के स्लॉट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज है ना वो आपको मिलती है। कुछ आपको लाइट ग्रे कलर और ब्राउन कलर के यूज है वो आपको मिलेंगे। कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिया गया, बट अंदर में ये सब पार्ट देखोगे ना कुछ आपको सॉफ्ट टच का पार्ट है ना वो यूज किया गया है। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिल जाती है। तो बोतल होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, कुछ स्पेस है वो मिल जाती है। सीट की ओर आओगे तो सिर्फ आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलता है, आगे पीछे आप यहाँ पे कर सकते हो। डैशबोर्ड पे देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए हेडलाइट के लेवलर दिए गए हैं। और की अब आप देख लो जो कि आपको 2 की मिलती है। एक ना आपको यहाँ पे बेसिक सा की दिया गया है, दूसरा आपको रिमोट के साथ आती है। लॉक अनलॉक का फीचर्स और फॉलो मी हेडलैम्प।
और अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे और यहाँ से जो भी डैशबोर्ड है ना, इंटीरियर है उसे अब चेकआउट कर लो। पुराने वाले से कुछ आपको अपडेट नजर आ रही होगी और अलग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि अब आपको इस गाड़ी में ना छोटा सा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मिल जाती है, जो कि आपको डिजिटल के साथ दिया गया है। ब्लूटूथ के थ्रू, ऑक्स के थ्रू आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। कार्बेट लिंक ऐप आती है ना, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। रेडियो, FM हर एक कुछ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैनुअल में जो AC है वो आपको मिलती है, और दो आपको यहाँ पे USB पोर्ट और एक आपको यहाँ पे Type-C के भी जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेंगे। AC वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके चारों ओर देखो कुछ आपको ब्राउन कलर का यूज है ना वो आपको मिल जाती है। ऊपर में इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे हजार्ड ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो आपको मिलती है। 12 वोल्ट का एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको दिया गया। डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। कुछ स्पेस है वो आपको दिया गया है। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, और इसके चारों ओर आपको यहाँ पे लेदर के यूज। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए, दो का फोल्डर मिल जाती है। और पावर विंडो के जो कंट्रोल है ना वो आपको जस्ट आपको यहाँ पे नीचे में प्लेस किया गया है। लॉक करने के लिए भी बटन दिया गया है। छोटा सा एक स्पेस है वो मिलेगी। कोई भी रियर एसी वेंट है ना वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स देखो, यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक स्पेस के साथ आती है। एयरबैग का ब्रांडिंग किया गया, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 2 ही एयरबैग है वो आपको मिलेगी। को ड्राइवर चढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर दिया गया है, और ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सा जो सनवाइजर है वो आपको मिलती है। IRBM मैनुअल में आपको यहाँ पे रखा गया है। स्टीयरिंग देखोगे राउंड शेप में मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कलर के टच दिए गए। कोई भी आपको यहाँ पे ना लेदर रैप और कोई भी एडजस्टेबिलिटी ना स्टीयरिंग का वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। फोन का प्लेसमेंट, महिंद्रा का लोगो, इधर आपको टेलीफोनिक के जो भी कंट्रोल है वो आपको मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल इस वाली गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। एक बार आप यहाँ पे इसका MID देखो, कुछ आपको सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखाने वाली है, और उधर आओगे जहाँ की आपको टैकोमीटर, बीचों बीच स्पीडोमीटर, टेम्परेचर मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे शो कर देती है। और यहाँ पे आपको ट्रिप टू ओडोमीटर दिया गया है, और जो आपको किलोमीटर है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगी। डिस्टेंस टू एम्पटी वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट ड्राइव का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे शो कर देती है। और क्लॉक है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखाती है, और जितने भी वार्निंग के लाइट है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इंजन में ना पुराने वाले से कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। वही आपको 1.5 लीटर के जो टर्बोचार्ज डीजल इंजन है ना वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। लगभग आपको 75 bhp का पावर है वो आपको निकाल के देती है, और 210 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। माइलेज लगभग आप देखोगे तो शहर में भी चलाओगे ना तब आपको 10 से 12 तक का मिल जाएगा, और हाईवे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक का माइलेज है उससे आप क्लेम कर सकते हो। ऑन रोड कीमत मात्र आपको 11,36,000 रुपये पड़ती है। हमारे नज़दीकी डीलरशिप प्रतीक ऑटोमोबाइल का जो प्राइस है वो मैंने आपको बताया हुआ है। रांची झारखंड में ये शोरूम है ना वो आपको पड़ती है। अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना है तो मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ में आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकोगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।